हर हर महादेव। भक्तों, आज मैं सुनाऊंगा भगवान शिव का कथा। कहा गया है कि भगवान शिव का कथा महापुराणों में भी वर्णित है। आज भगवान शिव का कथा मैं आप सब भक्तों को सुनाऊंगा। आशा करता हूं कि सभी भक्त ये कथा सुन करके भगवान शिव का पुण्य प्राप्त करेंगे। नमस्कार भक्तों, रीच का वीडियो चैनल में आप सभी भक्तों का सच्चे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज मैं भगवान शिव का कथा सुनाऊंगा। आप सभी लोग गांव-गांव जाकर के शिव चर्चा सुनते हैं, सारी कहानियां भगवान शिव का सुनते हैं। वही सारी भगवान शिव का कथा मैं आप सबको बताऊंगा। भक्तों, भगवान शिव के भक्त मृकांडु और उनकी पत्नी मरुधति भगवान शिव के सच्चे भक्त थे, जो संतान पाने के लिए भक्ति में एकदम लीन हो गए थे। भगवान शिव के भगवान शिव की आराधना दिन रात करते रहते थे, सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए। भक्तों, मृकांडु और उनकी पत्नी मरुधति दिन रात तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और भगवान शिव एक दिन प्रकट हो गए और कहे, मांगो जो मांगना है, जो भी वरदान मांगोगे वो तुम्हारा सफल हो जाएगा। तो मृकांडु और मरुधति संतान पाने का वरदान मांगे तो भगवान शिव ने दो प्रश्न उन दोनों के आगे रख दिए। कहे कि संतान तो तुमको मिलेगा, लेकिन एक बुद्धिमान होगा और अल्पायु होगा, और दूसरा बिना बुद्धिमान का रहेगा। इनमें से तुम जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो। तो दोनों ने बुद्धिमान का ही वरदान मांगा कि मुझे बुद्धिमान संतान प्राप्ति हो। तो वहीं भगवान शिव ने तथास्तु कह के चले गए। भक्तों, कुछ दिन बाद मरुधति को एक संतान प्राप्त हुआ, जिनका दोनों ने मिलकर के नाम रखा मार्कंडू। मार्कंडू नाम रखा। उनका जो है उम्र 16 वर्ष का था। मार्कंडू अल्पायु थे। बुद्धिमान तो पैदा हुए, लेकिन उनका उम्र 16 वर्ष का ही था और वो अल्पायु थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब उनको ज्ञान हुआ, जब थोड़ा बढ़ गए, तो वो भी भगवान शिव का ही पूजा अर्चना करने लगे। भक्तों, मार्कंडू भगवान शिव के सच्चे भक्त थे। जब उनको पता चला कि मैं अल्पायु हूँ, मेरा उम्र 16 वर्ष का ही है, तो भगवान शिव के आराधना में बहुत ही लीन हो गए। पूरा जीवन अपना समर्पित करना चाहते थे भगवान शिव को। लगातार दिन रात पूजा करते थे भगवान शिव का। धीरे धीरे भक्तों 16 साल बीत जाते हैं। भक्तों, जब 16 साल बीत जाते हैं तो काल आ जाता है मार्कंडू को मारने के लिए। जब काल आता है मार्कंडू को मारने के लिए, तो मार्कंडू वहां से भाग जाते हैं और भाग करके काशी चले जाते हैं। काशी में भगवान शिव के लिंग को पकड़ करके गिर जाते हैं। वहीं भगवान शिव को पुकारने लगते हैं। बार बार पुकारते पुकारते भगवान जब शिव सुनते हैं तो वहाँ प्रकट हो जाते हैं, और जो है प्रकट हो जाते हैं तो जो काल आया था, काल भी वहां तक पीछा करते करते चला गया। लेकिन भगवान शिव ने, कहा गया है कि महाकाल, कालों का काल, भगवान शिव ने उस काल को वापस कर दिया और मार्कंडू को अमृत का वरदान दे दिए। जो है अमृत आप जानते ही हैं, हमेशा के लिए अमर जिसको कहते हैं। तो सच्ची भक्ति भक्तों, अगर कोई भी भगवान शिव का करेगा तो आपको खुशहाली और
जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। भक्तों, भगवान शिव का पूजा बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा पूजा है, लेकिन कोई दे नहीं पाता है, और कोई देता है तो वो पाता है जरूर, लेकिन कोई देना नहीं चाहता है, और जो देता है उसको सफलता जरूर मिलती है। भक्तों, गांव गांव में हर औरत जाकर के शिव चर्चा सुनती हैं, हमेशा अपना समय निकाल करके शिव चर्चा सुनती हैं, लेकिन कोई भी माता बहन जाकर के सुनती हैं, गांव गांव में प्रचलित करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई बुद्धि और दिमाग और भगवान शिव के बारे में कहीं भी आती हैं घर, चाहे कहीं भी, वो बताती हैं कि भगवान शिव के बारे में, सिर्फ जाती हैं 1-2 घंटे सुनती हैं, चली आती हैं। इससे क्या ज्ञान प्राप्त होगा भक्तों? अगर सुनना है शिव चर्चा तो उसको ध्यान से सुने, घर पर आए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुनाएं, अच्छा काम करें, तभी शिव चर्चा का जो है आप प्राप्ति कर सकते हैं बुद्धि का। जब बुद्धि और ज्ञान होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं भक्तों। तो आइए भक्तों, शिव चर्चा में आप माता बहन सभी जाती हैं और गीत गाती रहती हैं, लेकिन कोई गीत आप किसी को बताती नहीं है, ना ही किसी घर को, ना ही किसी बहन बेटी को सुनाती हैं। लेकिन आइए भक्तों, मैं आप सभी भक्तों को एक छोटा सा शिव चर्चा का गीत सुना दे रहा हूँ। भोले जी आई हैं अंगना दुआर पे, भोले जी आई हैं अंगना दुआर पे, अचरा पसरिया, अचरा पसरिया, घर के बाहरी के हो, भोले जी आई हैं अंगना दुआर पे, भोले जी आई हैं अंगना दुआर पे। भक्तों, अगर आप सभी माता बहन शिव चर्चा में जाती हैं तो जब शिव चर्चा का कथा सुन लेती हैं, घर आती हैं, तो भगवान शिव का आराधना करें, शाम को भगवान शिव का पूजा करें, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आप दूसरों को भी ज्ञान दे सकती हैं, और जो है हर काम आपका सफल हो सकता है। नहीं तो जीवन में आपका कभी भी कोई काम सफल नहीं हो पाएगा। जब भी आप शिव चर्चा में जाती हैं तो उसका शिव चर्चा का हर जगह, गांव गांव में, जगह जगह प्रचलित करें, प्रचार करें, भगवान शिव के बारे में बताएं, जानकारी दें। इसी को शिव चर्चा कहते हैं भक्तों। अगर आप चाहते हैं भगवान शिव का दर्शन करना तो उनका पूजा सच्चे दिल से कीजिए। भक्तों, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि भगवान शिव का सोमवार भूखने से क्या होता है। 16 सोमवार हर लोग भूखते हैं तो उससे क्या होता है, और भगवान शिव के जटा से जो गंगा बहती है उससे क्या होता है, और कुछ पार्वती जी के भी बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा। भक्तों, अगले वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, इस वजह से वीडियो को थोड़ा सही बनाना पड़ता है भक्तों। तो भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी रहेंगे सेहतमंद रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।